सुप्रभात बच्चों, हमारा 10th पाठ हो रहा है। क्या है बच्चों के खेल, अपन बच्चों को खेल कौन कौन से वो भी देखे। तो उसमें ये इस पाठ में अपन क्या है, कंचा है ना, कांचों से रहता है, उसमें अलग अलग फूल रहते हैं, लकीरें रहते हैं, वो हमने देखा है। तो ये इसमें इस पाठ में एक लड़का क्या कर रहा है, वो दुकान पे आया, उसके स्कूल को जाते जाते बस्ते में, बस्ता बोलते हैं ना, बैग को बस्ता बोलते हैं हिंदी में। तो उसमें क्या रखा उन्होंने, स्लेट और कलम और स्केल था, तख्ती थी, स्लेट बोलते हैं उसको, वहाँ रखकर वो चल रहा। तो चलते चलते उसमें आवाज़ आ रही, तो वो आवाज़ को देख रहा नहीं और एक दुकान की तरफ गया था। ये देखो यार दुकान है, दुकान में लड़का देख रहा है। तो जार बोलते हैं ना, जार मतलब बॉटल्स, कांच के बॉटल ऐसे बड़े बड़े थे, वो कांच के बॉटल में रखे तो हर चीज़ सबको दिखाई देती है ना। तो हम पर चॉकलेट, बिस्किट और पेपरमिंट जो शक्कर से बने होते हैं वो दिखाई दिए। लेकिन ऑरेंज जार में क्या दिखाई दिया उसको, खेलने के गोल रंगीन रंगीन गोल कांच के दिखे। तो उसको अलग अजब दिखा, ये क्या चीज़ है खेलने की, ऐसा वो देखते ही उसको एक बड़ा मतलब वहीं सपना देख रहा खड़े खड़े ही। कैसा, वो देखते देखते वो जार कितना बड़ा हो गया। उसके अंदर के देखो ये जो गोटियां है ना, कंचे, वो भी इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। और वो गया कांच के अंदर, वो जार के अंदर जाकर उस गोटियों को हाथ लगाने लगा, देखने लगा, करने लगा। ऐसा सपना देख तभी दुकान पर खड़े रहकर देखने लगा। तभी दुकानदार थोड़ी बहुत देर खड़े होने के बाद दुकानदार ने एकदम उनको चौंका दिया, अरे क्या बाबू, हमारा जार गिरा देगा बोल के। तो एकदम उन्होंने नींद से उठे जैसा उठकर हाँ हाँ बोल के, नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो उसको अभी भी छोटे छोटे कंचे दिखाई दे रहे थे। अब आने के लिए स्कूल पाठशाला में आने के लिए उनको देर हुई। तो कैसा है, यहाँ तक अपन पढ़े थे, अब आगे पढ़ेंगे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाती है ना, थोड़ी देर ज़्यादा देर बैठने पर और कांच के बर्नियों को हाथ लगाने पर उनको गुस्सा आता ना, अगर गिर गई तो पूरे सामान नीचे गिर जाता। तो इसलिए वो चिड़चिड़ कर रहा था। कौन, दुकान वाला डांट रहा था। मैंने कहा न, जो चाहते वो वह मैं निकाल कर दूंगा। तो दुकानदार क्या बोल रहा है, क्या होना आपको, चॉकलेट होना या बिस्किट होना या कंचे होना, क्या होना आप बोलो, मैं खुद निकाल के दूंगा, आप हाथ लगाना नहीं, ऐसा बोल रहा। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए, फिर दुकान पूरा बाजू चला गया लड़का डांटने से। तो दुकानदार ने कहा, क्या चाहिए आपको, कंचा चाहिए बोल के पूछा। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सर हिलाया, नहीं बोला। देखा और निकाल रहे तब नहीं नहीं बोल के। कौन, वो लड़का। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। उसको एक अजब नया खेल की चीज़ दिखी और उसको हाथ भी लगाया था ना। तो उसको लग रहा है कि ये क्या है, कैसा खेलने की चीज़ है ये, उसको ही देखते सोच रहा था। अगर दुकानदार पूछ रहा था तो वो हाँ भी कह सकता था, लेकिन वो जल्दी से अभी सपने में, आधे सपने में आधे सच में है। तो उसको कुछ बोलने का सूझ रहा नहीं, क्या बोलना, मैं क्या बोलूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ा पड़ा। दुकान के पास ही था ना, वो पाठशाला के पास ही था दुकान। तो एकदम स्कूल की बेल घंटी आवाज़ सुनाई दी और वो एकदम अपना बैग लेके भागते हुए दौड़ा स्कूल की तरफ। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे के बेंच पर बैठ गया। अब स्कूल का जो रूल रहता है ना, नियम, जो भी बच्चे लेट आए वो बेंच के लास्ट में आखिरी में बैठना। तो हम बेंच है, देखो सब बैठे और ये लेट आया था, उसको यहाँ पर बेंच पर बिठा दिए। बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिरी में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। बच्चों के नाम दे रहे, रोज जल्दी आते हैं बच्चे सामने बैठे और जो लेट आते हैं उनको पीछे बिठा दिए। तो उनके ये दोस्तों के नाम है, कौन है, रामन और मल्लिका और अम्मू। जाज दिखाई नहीं पड़ता, जाज एक उनका और एक दोस्त है, किसका, ये लड़के का। इसका नाम क्या है अपन देखे ना, उसका नाम अभी बताया नहीं अपने को। तो उसका नाम
उसके दोस्त का नाम जाट था। अभी नहीं, वो जाट को ढूंढ रहा था। अरे मेरा दोस्त अभी जाट नहीं आया। जाट वो उसके साथ पक्की दोस्ती थी। लड़कों के बीच जाज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जाज से मात खाएगा। हारने पर यो ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जाज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। तो क्या सोच रहा, अरे कंचे खेलने के लिए कौन अच्छा रहेगा मेरे साथ? जाज ही, क्योंकि जाज जो भी खेलता है वो कभी भी हारता नहीं, हर खेल में। तो उसको वो जाज को ढूंढ रहा था खेलने के लिए। मतलब क्लास में ही वो सोचा, जो क्लास में अध्यापिका जो पढ़ा है वहाँ पर ध्यान नहीं उसका। वो कंचे से लेकर वो जो जाज नहीं आया उस दोस्त को लेकर वही सोच रहा था। वो जाज क्यों नहीं आया, फिर सोच रहा क्यों नहीं आया होगा। अरे हाँ, जाज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जाज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। तो उसका दोस्त और एक रामन है, उन्होंने कहा था कि हाँ आज जाज नहीं आएगा, उसे बुखार आया। अरे हाँ बोल बताया था, बल्कि फिर याद था। अप्पू कक्षा, इसका नाम क्या है? अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। देखो, जब अध्यापिका क्लास में तो आ गया, देर से आया बल्कि पीछे बिठा दिए, फिर भी वो सोच रहा है खेल के बारे में, कौन आए कोई नहीं। अगर अध्यापिका जो पढ़ा रहे वो उस तरफ उसका ध्यान नहीं है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था और जल्दी मास्टर जी आए तो एकदम क्या करा, उन्होंने किताब खोलकर रख दिया। तो उसमें कौन सा उनका पाठ था? सबक बोल तो पाठ लेसन, तो वो रेलगाड़ी का था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37 4 पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। और सर बता रहे थे, पृष्ठ बोलो तो पन्ना नंबर, पेज नंबर 37 बोल तो 36, वो खोलो और वहाँ पर देखिए बोल के बता रहे थे सर। मास्टर जी बीच बीच में बेत से बेत ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे। और उनके पास बड़े बेत की छड़ी थी, बाम्बू की छड़ी रहती ना पतली, वो रख लेते थे। और बच्चे नहीं सुन रहे बोल के बार बार वो अपने ये टेबल पर मार रहे थे। मेज बोल तो टेबल पर मार रहे थे। बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। तो मास्टर जी पढ़ा रहे थे और बोल रहे, बच्चों आपने सबने रेलगाड़ी तो देखी होगी, क्योंकि रेल से ही सफ़र करते हैं ना, तो आपने तो सबने देखी होगी। ऐसे सर ने पूछा। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। पहले भाप से ही चलती थी, अब तो बिजली से चलती है। तो पहले भाप से चलती थी, उसको भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है ना। तुम देखे इंजन उसका कैसा रहता, थोड़े वहाँ पर 2-3 लोग रहते थे पहले की इंजन, और उसमें क्या करते थे, कोयला आग चलते रहती तो कोयला डालते रहते थे, क्यों गर्म होते ही रेल चलना, ऐसा चलती थी। लेकिन अब क्या है, अब तो बिजली से चलती है। भाप का मतलब पानी से, वही आग लगाते और कोयले से पानी डालते रहते। पानी उधर पानी भी चाहिए इंजन को, और पानी गर्म होता, वो गर्म से पूरे डब्बे चलते हैं, इंजन भी चलता है और डब्बे भी। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी, अपने घर में भी हम चूल्हा जलाते हैं ना, तो कुछ पकाना है तो अपन पानी के तो भाप निकलती है ना, उस तरह। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक यही रेलगाड़ी है, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। अब सोचा रेलगाड़ी, हाँ रेलगाड़ी तो मैंने देखी है, ऐसा सोचा। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। तो बच्चों को मास्टर जी क्या कर रहे थे, रेलगाड़ी कैसी होती है, कैसी चलती है, उसमें कैसे पटरी डालते हैं, पटरी पर ही चलती है, सब ठीक से एक एक बात बच्चों को समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पाइप है। सब इंजन था, वो इंजन कैसा चलता है, तभी तो पीछे डब्बे रहते ना, वो चलते रहते। तो वो बता रहे थे कि कैसे इंजन चलता है, वो बता रहे थे। तो बच्चों अपन यहाँ तक पढ़ेंगे, पृष्ठ संख्या 77 यहाँ तक पढ़े अपन, टिक लगा लो। उसके बाद हम फिर एक बार पढ़िए और फिर ये अगर आपको समझ में आया नहीं आया तो जूम क्लास में पूछिए और नोट्स लेके आइए बच्चों। और प्रोजेक्ट पर कोई बात दे रहे ने लाके दे तो ही मार्क्स मिलेंगे। ये संक्रांति के बाद सबका ज़रूर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।